इमेजिन कीजिए एक ऐसा मुकाम जहां इमारतें बादलों तक पहुंचे और हर कोना एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा हो। ये है दुबई, एक रोशन शहर जो अपनी खूबसूरत स्काईस्क्रेपर्स और शानदार लग्जरी के लिए मशहूर है। ये एक ऐसा मकाम है जहां कुछ भी मुमकिन लगता है, जहां लोग अपने ड्रीम्स को हकीकत में तब्दील करने आते हैं। मगर इस शानदार शहर के दिल में एक ऐसा आदमी था जिसका ख्वाब और भी बड़ा था। उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई का रूलर। जबकि बहुत से लोग अपनी हालत से खुश थे, उसने एक खास मुकाम देखा, कुछ नया बनाने का। वो चाहते थे कि दुबई को सिर्फ एक शहर के तौर पर नहीं, बल्कि सफ़र की दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर मैप पर लाया जाए। उस वक्त एक छोटी सी एयरलाइन थी जिसका नाम एमिरेट्स था, जो सिर्फ चंद जहाज़ों के साथ शुरुआत कर रही थी। ये एयरलाइंस एक बड़ी कंपनी से बहुत दूर थी, मगर शेख मोहम्मद ने इसकी पोटेंशियल पर यकीन किया। उन्होंने देखा कि सही नज़र और स्मार्ट डिसीजंस के साथ ये छोटी सी एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन सकती है। उन्होंने ये कैसा किया? उन्होंने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए कौन से कदम उठाए? आइए जानते हैं एमिरेट्स का जन्म कब हुआ। 1985 में एविएशन की दुनिया में हलचल थी, लेकिन दुबई अभी भी इस इंडस्ट्री में एक कमज़ोर खिलाड़ी था। बहुत से लोग इस नए शहर में हवाई सफ़र का फ्यूचर देखने से परेशान थे, मगर इन सब के बावजूद शेख मोहम्मद की एक अपनी सोच थी। उन्होंने एक एयरलाइन बनाने का इरादा किया जो दुबई को मैप पर लाता। ये एक खतरनाक कदम था, लेकिन उन्होंने इस पर यकीन किया कि ये मुमकिन है। इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ 2 जहाज़ों के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। यही कुछ शेख मोहम्मद ने किया। उन्होंने अपनी ख्वाहिश और दुबई की पोटेंशियल पर अपने यकीन से एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जाना कि अगर वो एक ऐसी एयरलाइन बना सकते हैं जो कुछ खास पेश करे, तो ये मुकाबले से ऊंची उड़ान भर सकती है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक ख्वाब था जो लोगों को और कल्चर्स को दुनिया भर में आपस में जोड़ने का था। लेकिन उन्हें ऐसे बोल्ड कदम उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये वो यकीन था कि दुबई इंटरनेशनल ट्रैवल का एक सेंट्रल हब बन सकता है, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच का ब्रिज बनाता। शेख मोहम्मद ने एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिनेशन की जहाँ पैसेंजर्स सिर्फ दुबई से गुजर नहीं रहे होंगे, बल्कि इस शहर की लग्जरी और मेहमान नवाजी का एक्सपीरियंस भी ले रहे होंगे। शुरू से ही एमिरेट्स ने अपने आप को लग्जरी और बेहतरीन सर्विस पर फोकस करके कुछ अलग किया। वो सिर्फ दम पर मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस देने का इरादा रखते थे जो पैसेंजर्स को हैरान कर दे। चाहे वो कंफर्टेबल सीटिंग हो, गवर्नमेंट मील्स या दोस्ताना स्टाफ, हर पहलू को ध्यान से तैयार किया गया। जैसे ही एमिरेट्स ने आसमान में उड़ान भरी, ये एविएशन की मार्केट में अपनी जगह बनाने लगा। लोगों ने जल्दी से इस फर्क को महसूस किया। पैसेंजर्स को ये पसंद आया कि वो एक ऐसी एयरलाइन से उड़ान भर रहे हैं जो उन्हें उनके मकसद तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें अहमियत और खिदमत का एहसास भी दिलाता है। ये सिर्फ एक शानदार सफ़र की शुरुआत थी जो एमिरेट्स को दुनिया की सबसे मशहूर एयरलाइंस में से एक बना देगा। हर फ्लाइट के साथ ये सिर्फ पैसेंजर्स को नई उड़ान भर रहे थे, ये एक रेपुटेशन बना रहे थे और हवाई सफ़र में एक नए स्टैंडर्ड्स तय कर रहे थे। लेकिन ये सफ़र बिना रुकावट के नहीं था। अपने जज्बात भरे शुरुआत के बावजूद एमिरेट्स का रास्ता बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। एयरलाइन ने इन चैलेंजेस का सामना किया जो इसके ख्वाबों को ज़मीन पर ला सकते थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन से लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस तक का सफ़र एयरलाइन ने इन टर्बुलेंट वक्त से कैसे गुजर गई। एविएशन की दुनिया में बाहर के इफेक्ट्स अक्सर बेहतरीन प्लान्स को खतरे में डाल देते हैं। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑयल प्राइसेस का उतार चढ़ाव और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स ने असल रुकावटें पेश की। बहुत से लोगों ने शक किया कि क्या एमिरेट्स ऐसे प्रेशर के नीचे सर्वाइव कर सकती है। फिर भी इन सब के बीच एयरलाइन ने रिमार्केबल रिसाइलेंस दिखाई। तो एमिरेट्स इन चैलेंजेस से कैसे ऊपर उठी, ये सब स्ट्रैटेजी की बात थी। एयरलाइन ने दूसरे ग्लोबल कैरियर्स के साथ क्रूशियल पार्टनरशिप्स बनाई, जिससे
उन्होंने अपनी रीच बढ़ाने और पैसेंजर्स को ज़्यादा डेस्टिनेशंस ऑफर करने का मौका दिया। उनकी इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स ने दुबई को एक मुकाम पर हाईलाइट किया जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने लगी। एमिरेट्स सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रही थी, ये एक्सीलेंस की तरफ देख रही थी। एमिरेट्स को हर पहलू को बेहतरीन बनाना था, कस्टमर सर्विस से लेकर ऑन टाइम परफॉर्मेंस तक। ये कमिटमेंट एमिरेट्स को ना सिर्फ तूफान से गुजरने में मदद दी, बल्कि हर दफ़ा उसे मजबूत बना दिया। जब एमिरेट्स ने तरक्की की तो इन्होंने ये डिफाइन किया कि हवाई सफ़र क्या हो सकता है। पैसेंजर्स के कंफर्ट और इन फ्लाइट एक्सपीरियंस में पायनियरिंग इनोवेशंस के साथ उन्होंने एयरलाइन में सिर्फ ट्रेंड्स का पीछा नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर चीज़ को सेट किया। हर नए एयरक्राफ्ट के साथ एमिरेट्स ने ट्रैवलर्स के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है इसकी मिसाल बनाई। ये पहली एयरलाइन थी जिसने अपने फ्लैगशिप 380 पर प्राइवेट सूट्स और ऑनबोर्ड शावर्स जैसे लग्जरी एमिनिटीज़ की शुरुआत की। ये सिर्फ कंफर्ट की बात नहीं थी, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश थी जिससे पैसेंजर्स बार बार वापस आना चाहे। स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम से लेकर ऑनबोर्ड वाईफाई तक एमिरेट्स ने ये इंश्योर किया कि पैसेंजर्स कनेक्टेड और एंटरटेन्ड रहे। इस डेडिकेशन के पीछे शेख मोहम्मद का विजन था। उन्होंने चाहा कि एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन ना हो, उन्होंने इसे दुबई की लग्जरी और इनोवेशन का सिंबल बनाने की इमेजिनेशन की। आज एमिरेट्स दुनिया को जोड़ता है, दुबई को एक ग्लोबल एविएशन हब में तब्दील करता है। ये एयरलाइन दुबई को ग्लोबल स्टेज पर एक की प्लेयर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरते हैं, जो टूरिज्म और लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।